लोग कहते हैं लोग कहानियाँ बनाते हैं, तो फिर एक्चुअली कहानियाँ लोगों को बनाती हैं, कहानियाँ शेप करती हैं लोगों को। क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द क्लाइंट्स दैट आई डील विद आर सफरिंग फ्रॉम दीज काइंड ऑफ थिंग्स। कहीं ना कहीं कोई रिलेशनशिप का मसला है, कोई बॉस का मसला है, कुछ मसला है। तो मैंने एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूँगा, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आज तक मैंने नहीं सुनाई, और वो मेरी अपनी रोमांटिक स्टोरी है। सबसे मुश्किल काम किसी के लिए होता है ना, वो बाप से बात करना होता है, और इस बारे में सवाल ही पैदा नहीं होता ना। मतलब मेरे अब्बा तो वो थे कि जिनकी मूड से मेरे घर का मूड चलता था। रिलेशनशिप्स में हम बहुत दफ़ा वी टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड, हम बहुत दफ़ा आपस में साथ रह के अपनी वो सारी चीज़ें खो देते हैं जो हमें आपस में जेल करती हैं। मैंने दरवाज़ा खोल लिया, अब्बा वो खत पड़ा हुआ, वो देख लीजिएगा। मुझे प्यार हुआ था 18 साल की उम्र, और ये बात है 20 साल पुरानी। आई एम 38 ईयर्स ओल्ड नाउ। तो जब प्यार हुआ था तो मैट्रिकुलेशन में आई गॉट 89%। आदमजी गवर्नमेंट साइंस कॉलेज में ऑटोमेटिकली एडमिशन हो गया। आई बिकेम कंप्लेसेंट, सब कुछ आता था मैं तो। 65% इन फर्स्ट ईयर, ठीक है, सब कुछ आता था। रियलिटी चेक मिल गया, ऊपर से प्यार भी हो गया। जिनसे प्यार हुआ वो आज मेरी वाइफ हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे 2 बच्चे हैं सब। वो 20 साल पहले जो प्यार हुआ था उसकी शुरुआत उससे भी 2-3 साल पहले हुई थी, क्योंकि शी इज़ माई कज़न। तो हुआ ये कि मैंने चैलेंज ले लिया था। जब भी मुझे भाई बोलती थी ना तो बड़ा गुस्सा आता था। तो वन साइडेड प्यार था, चलते चलते चलते। अब मेरे साथ मसला ये था कि एक तो मुझे प्यार हो गया था, दूसरा मैं बहुत पढ़ाकू बच्चा था, तीसरा मेरा रिजल्ट बहुत ही कोई एफअप हो गया था। अब मुझे करना क्या था, मैंने ज़िंदगी का मुश्किल तरीन डिसीजन जो मैं स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ आपको, बेसिकली इसके पीछे सबक ये है कि अर्जेंसी और इम्पोर्टेंस का बहुत बड़ा पंगा रहता है लोगों के साथ ना। हम लोग डरते रहते हैं, कभी अर्जेंट पे जाते हैं, इंपॉर्टेंट पे जाते हैं। मैंने भी लाइफ में ये सीखा, कुछ चीज़ें अर्जेंट ऐसी हो जाती हैं जहाँ एजेंसी इंपॉर्टेंट हो जाती है, मतलब यू हैव टू एक्ट। हुआ ये कि सही है, वन साइडेड प्यार था, देखते थे अच्छा लगता था सब कुछ, है वो भाई कहती थी बर्दाश्त कर लेते थे। हुआ ये कि सेकेंड ईयर में आते आते उसके रिश्ते आने शुरू हुए। हमें पता चला, हमने अम्मा से बात की, अम्मा ने कहा नहीं बेटा अपना रिजल्ट देखो, अपनी उम्र देखो और हरकतें देखो, यार ये करना है कुछ ना कुछ। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि आई हैड टू डू, यानी आई हैड टू टेल माई फादर। बाप कैसा होता है, सबसे मुश्किल काम किसी के लिए होता है ना, वो बाप से बात करना होता है, और इस बारे में सवाल ही पैदा नहीं होता ना। मतलब मेरे अब्बा तो वो थे कि जिनकी मूड से मेरे घर का मूड चलता था। मौसम चेंज होता, अब्बा का मूड भले 50 डिग्री हो, मेरा अब्बा का मूड अच्छा है तो 10 डिग्री है, ठीक है, सबके साथ होता है तकरीबन। तो अब सुबह प्रैक्टिकल था सेकेंड ईयर का, केमिस्ट्री का। नंबर्स की वाट लगी हुई थी, नंबर्स अच्छे आए नहीं थे। मैंने पूरी रात बैठ के 12 से 15 पेजेस का लेटर लिखा अपने अब्बा को। सुबह प्रैक्टिकल है, सुबह प्रैक्टिकल है, सही है, और मेरे नंबर्स बड़े नहीं, लेकिन आई हैड टू डू समथिंग। मैंने कहा यार ये तो अब कुछ नहीं हो सकता। खैर मैंने लिखा, सब कुछ किया। अच्छा, अब्बा 2-3 दफ़ा ड्राइंग रूम में झांक के गया करेंगे, बच्चा इतना पढ़ रहा है बेटा, तुम सो जा। अब मैं उनको क्या बताऊँ, मैं पढ़ नहीं रहा, मैं कुछ सुबह पता चलेगा आपको। तो ये हुआ कि जब सुबह हुई मैं तैयार हुआ। अच्छा, उस वक्त ज़रा जब नया जिम शुरू किया था तो मैं कोई 2-3 रोटियाँ खाता था, मक्खन शक्खन लगा के सब कुछ ज़रा बल्क कर रहा था। तो मुझसे आधी रोटी ना खाई जाए, अब्बा के साथ बैठा हूँ खाना खा रहा हूँ, तो अब्बा ने कुछ फिशी नोट किया। अब्बा ने क्या, वो सब खैरियत है, तैयारी ठीक है? मैंने यहाँ से ये सब कुछ ठीक है। अब मैं निकलने लगा, तो मैंने निकलते मैंने कहा अच्छा आपको खुदा हाफिज़, उन्होंने माथा चूमा, गले से लगाया, ऑल द बेस्ट बेटा जाओ। अच्छा, मैं निकलने लगा, पीछे मैंने डाइनिंग टेबल पे वो ख़त रख दिया था कि अब्बा देख लेंगे जैसे ही मोड़ेंगे। मैंने निकलते हुए देखा, अब्बा ने देखा नहीं, अब्बा ऐसे निकल गए, दरवाज़ा बंद हो गया। मैंने दरवाज़ा खोल लिया, अब्बा वो ख़त पड़ा हुआ, वो देख लीजिएगा। मैं घबरा गई, ख़त, अच्छा ठीक है। मुझे आज तक याद है, मैं ज़िंदगी में उससे ज़्यादा तेज़ नहीं भागा सीधे। मैं इतना तेज़ भागा, 3 सीढ़ियाँ थीं, 3 सीढ़ियाँ उतर के जब मैंने, अच्छा मैं बहुत नखरे होते थे मेरे कि मैं 4LW11 में किसने सफ़र किया है? मेरे नहीं ख्याल इतने उम्र के लोग यहाँ बैठे हैं, सही है ना? तो W11 में कभी नहीं बैठता था, मिनी वैन थी, बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड होती थी। मैं भागता भागा, ना मैंने देखा W11 है, कितनी भरी हुई है, क्या है, मैं बस चढ़ गया उसमें। मुझे भागना था वहाँ से, जैसे तैसे करके प्रैक्टिकल किया, सब कुछ किया, दिल धक धक कर रहा है, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। खैर जब घर पे आने का टाइम हो, 2-3 घंटे गुजार के दोस्तों के बैठ गया, समझ में नहीं आ रहा था। घर आया, घर में दाखिल हुआ, अम्मा से पूछा आंखों के इशारे में। अम्मा ने कहा बात कर लो जाके, अब्बा अंदर बैठे हुए थे। तो मैं अस्सलाम वालेकुम अब्बा। तो अब्बा प्रैक्टिकल कैसा हुआ? हाँ ठीक है, तैयारी थी तुम्हारी?
ये कब तक है तुमने बैठ के? तो अब एक रंग आ रहा है, एक जा रहा है। मैंने कहा 3-4 दिन लगाए थे मैंने। तो खैर सरप्राइजिंगली ही हग्ड मी, सरप्राइजिंगली। मतलब मेरे लिए वो लाइफ का एक चेंजिंग मोमेंट था कि आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट। मैं कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस एक्सपेक्ट कर रहा था कि अब्बा की तरफ से आएगी, लेकिन उसके पीछे एक रीज़न था। इतनी रोज़ी स्टोरी नहीं थी वो। 12-15 लेटर जो उस पेजेस का लेटर था, उसमें बहुत सारे प्रोमिसेस थे, बहुत सारे। ये कॉपी राइटिंग जो आज बच्चे सीख रहे हैं ना, ये मैं उस ज़माने में करके कर चुका हूँ। मैंने बहुत सारे प्रोमिसेस किए थे, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है आई सुपरसीडेड एवरीथिंग। मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरे फादर का बैकग्राउंड ही इज़ हार्डी मैन मैट्रिकुलेट, और उनकी वजह से अल्लाह का शुक्र है आज जो मैं हूँ उनकी वजह से हूँ। तो कहीं ना कहीं मुझे ये था कि मैं आई हैव टू मेक माई फादर प्राउड, जिसकी वजह से मैंने उसे बहुत सारे प्रोमिस किए। क्योंकि मैं इंटरमीडिएट में था, उसके बाद KU गया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से पास आउट किया, फिर IBA गया, MBA किया, फिर उसके बाद अच्छी कंपनीज के साथ काम किया, नेस्ले, ICI पाकिस्तान, स्माइल इंडस्ट्रीज़। तो आई डिड सो मैनी थिंग्स, लेकिन उसके पीछे मुझे कमिटमेंट थी 12-15 पेजेस के दरमियान। और मेरी शादी पता कब हुई? 2004 में मेरा जब रिश्ता हुआ था, जब बाबा ने कन्फर्म करते, 2012 में शादी हुई। इट टुक 8 years। लेकिन मैं अच्छा, मुझे गलती का एहसास कब हुआ? छोटा मोटा, कि बहुत जल्दी कर दी। KU में एडमिशन हुआ, तो KU में जब हम गए तो KU के गेट से लेके आर्ट्स लॉबी तक रंगो नूर की बारिश थी, बहुत सारी ख़वातीन थी। और जो मेरे साथ जो लड़के थे बोल रहे हैं, दादा तुमने कर दी जल्दी। और जो मजाक में मैंने कहा यार जल्दी तो कर दी है, अब ज़ाहिर है एक क्लास में आप गए 10 लड़के 40 लड़कियाँ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है दैट गॉट मी एंकर्ड। और मैंने लाइफ के जितने भी चीज़ें की हैं, मैं कहीं ना कहीं एंकर्ड था। मैंने बहुत सारे प्रोमिस किए हुए थे, सब कुछ किया हुआ था, जिसकी वजह से लाइफ मेरी सॉर्टेड थी, अल्लाह का शुक्र है। तो अल्लाह का शुक्र है कि आज भी 20 साल हो गए, आज भी हम लड़ते रहते हैं, एक दूसरे को एक्सप्लोर कर रहे हैं, बट हैप्पीली नॉट एवर आफ्टर हैप्पीली फाइटिंग टुगेदर। अच्छा, फास्ट फॉरवर्ड 10 साल। एक तो ये अर्जेंसी की बात हो गई जिसने मुझसे एजेंसी करवाई, एक्शन करवाया। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ों की, जो कि मेंटल हेल्थ होती है। बहुत दफ़ा क्या होता है कि आपकी सेल्फ इस्टीम और आपकी जो एक नेचर होती है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, भले जितना भी प्यार कर ले आदमी। मैं रोमांटिक रिलेशनशिप में हमेशा ये कहता हूँ, आप प्यार तो करते होगे, लेकिन रिस्पेक्ट करना शुरू कर दो ना, तो प्यार को 4 चांद लग जाता है। प्यार तो हर कोई करता है। हुआ ये कि 10 साल बाद मैंने कुछ घर, ज़ाहिर है एक सास बहू के झगड़े हमेशा हर जगह होते हैं, ये सारी पंचायतें होती हैं। तो मैंने कुछ चीज़ें नोट करनी शुरू की, जो कि मेरी वाइफ ने थोड़ा सा इंडिकेट करना शुरू कर दिया था। अब ये वही पेरेंट्स हैं जिनसे मुझे प्यार है, और ये वही बेगम है जिससे मैंने प्यार किया था, और हम लोग साथ हैं। अब हुआ ये कि मेरे लिए आ गया बहुत बड़ा चैलेंज टू बैलेंस थिंग्स आउट। एज अ ब्रेड विनर आई डिड नॉट हैव टू टेक अ साइड, बट आई हैव टू स्ट्राइक अ बैलेंस, जिसकी वजह से मैंने बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया कि मैंने आई पार्टेड वेज फ्रॉम माई पेरेंट्स, जिसकी वजह से मैं तकरीबन कोई ऐसा हुआ कि कुछ डिस्टेंस पे 5 मिनट की ड्राइव पे मैं अलग अपना घर लेके रहने लगा 3 साल पहले। 10 साल हम लोग साथ रहे। 10 साल काफ़ी सारी चीज़ें हुई जिसने मुझे हल्का फुल्का इंडिकेट करना शुरू किया। बट एक मोमेंट ऐसा हुआ, एक और चेंज आया मेरी लाइफ में। वो एक मोमेंट ऐसा था कि हम एक रिश्तेदार के यहाँ गए जो अलील थे, उनकी जब अयादत कर रहे थे, तो मैंने घर में कुछ पैटर्न्स नोट किए। जब खाना लगा तो मेरे अब्बा ने, ज़ाहिर है उनकी भतीजी भांजी हैं, और उसको कहा कि बेटा हाथ चूम लूँ, तुम्हारे इतना प्यारा खाना बनाया तुमने। मेरी बेगम को मेरे अब्बा ने कभी ये नहीं कहा था 10 साल में। एंड आई रियलाइज्ड एट दैट पॉइंट कि मेरी बेगम अगर कुछ कहती है तो ज़ाहिर है कहीं ना कहीं कुछ है, दैट आई हैव टू स्ट्राइक अ बैलेंस अबाउट इट। अब ये वो लोग हैं जिनसे मैं प्यार करता हूँ, मेरे अम्मा अब्बा शदीद प्यार, बेगम शदीद प्यार। नाउ आई हैव टू डू समथिंग। तो मैंने बैठ के नेगोशिएट करने की कोशिश की, नहीं हुआ तो आई पार्टेड वेज। और उसके बाद अब आज भी मुझे जाना है, तो अम्मा का फ़ोन आया होता सुबह, अपनी बहू से पूछे बहू क्या खाओगी, बच्चों क्या खाओगे। नाउ दैट रिस्पेक्ट इज़ बैक। अब हम जाते हैं तो बहू की रिस्पेक्ट होती है, वो 10 साल में ख़त्म हो गई थी। अब हम जाते हैं, बच्चों की रिस्पेक्ट होती है, मेरी रिस्पेक्ट होती है, हम सब की रिस्पेक्ट होती है। रिलेशनशिप्स में हम बहुत दफ़ा वी टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड। हम बहुत दफ़ा आपस में साथ रह के अपनी वो सारी चीज़ें खो देते हैं जो हमें आपस में जेल करती हैं। ये रिस्पेक्ट का एलिमेंट मियाँ बीवी के दरमियान होना चाहिए, पेरेंट्स और बच्चों के दरमियान होना चाहिए, सिबलिंग्स के दरमियान होना चाहिए। जब भी आप टेक फॉर ग्रांटेड करना शुरू करोगे, चीज़ें ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। नाउ दादी का घर इज़ द थिंग एज वेल, पहले सिर्फ नानी का घर वॉज द थिंग। अब सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। अब्बा मेरा कंटेंट देख रहे होते हैं, मुझे बोलते हैं ज़बरदस्त यार मैं तुम्हारा वो कंटेंट देखा, ये देखा। पहले ये चीज़ें नहीं हो रही थी ना, बड़ा रन ऑफ द मिल एक चीज़ हो गई थी। तो जस्ट टू लेट यू गाइज नो कि बहुत दफ़ा आप जिनसे प्यार कर रहे होते हैं, वहाँ पे आपको जब एक स्ट्राइक
क्रिएट करना होता है, जब एक बैलेंस स्ट्राइक करना होता है, तो आप कुछ हार्ड डिसीजंस लेने पड़ते हैं। तो वो था अर्जेंसी, ये था इम्पोर्टेंस। एक स्टोरी मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को प्रोफेशनल डोमेन के बारे में। अभी सुबह मेरी बहन हमारे घर पे आई हुई, तो हमें एक फ़र्नीचर लेना, तो कह रही है कि देखो ये एक लियाकताबाद में एक फ़र्नीचर वाला है, इसकी रील्स देखो, चेक करो कितना ज़बरदस्त फ़र्नीचर बताया, तुम लोग लुट जाते हो, उसके पास जाके फ़र्नीचर लेना इससे। तो मुझे एक चीज़ समझ में आई कि कितने लोग लियाकताबाद मार्केट जा चुके हैं फ़र्नीचर देखने, कितनी बड़ी मार्केट है ना, कराची में बहुत सारी मार्केट्स ऐसी हैं, कितने लोग उनमें से कंटेंट बना रहे हैं। वो बंदा बना रहा है जिसकी मेरी बहन ने मुझे रील्स दिखाई, और उस जैसे बहुत सारे लोग होंगे जो ये काम कर रहे होंगे, लेकिन सामने कौन आया, जो अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है। थोड़ा सा बैक फुट पे जाऊँ तो जब नेस्ले में काम कर रहा था, नेस्ले प्रोफेशनल में, तो मैं बहुत दफ़ा परेशान रहता था ज़्यादा ना, ज़्यादा एक कल्चर था वहाँ का बड़ा रिगरस, तो इस ज़माने परेशान था। एक बंदे ने मुझसे पूछा क्या हो गया, क्यों परेशान है? मैंने कहा यार ये है, ये मसला है, ये मसला है। तो उसने कहा भाई देखो, दो बातें बताऊँगा, ज़िंदगी भर याद रखना, किसी मल्टीनेशनल या किसी भी जगह पे काम आएंगी। इतना सा करो, इतना बड़ा दिखाओ, ठीक है, और चोरी मत करना, भले काम चोरी कर लेना, चोरी मत करना। ये बड़ी खूबसूरत बातें थी दो। ये समझ में मुझे आया, चोरी ना काम चोरी तो डेफिनेटली वो फिर एक एथिकल डोमेन में आ जाता है, मॉरल डोमेन में आ जाता है, लेकिन जो ये वाली बात है टू प्रेजेंट योर सेल्फ। मैंने जब अपना जर्नी स्टार्ट किया, आई क्विट माई 9 to 5 3 years बैक, एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव बीन एबल टू मेक मोर देन मेकिंग माई एंड्स मीट। सिर्फ इस वजह से कि मैंने जब देखा कि मैं अपना पर्सनल ब्रांड क्रिएट करके अपनी 1 मंथ की सैलरी 1 हफ्ते में भी कमा सकता हूँ। फिर एक दिन आया कि मैंने 1 दिन में भी कमाई, फिर एक दिन आया मैंने 2 महीने की सैलरी 1 दिन में कमाई। देन आई गॉट टू नो कि अगर मैं 4 साल 5 साल पहले ये पर्सनल ब्रांड क्रिएट ना करता, कंटेंट क्रिएट ना करता, तो फिटनेस की दुनिया को फिटलेक नहीं मिलता। सही है। दूसरी चीज़, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग डिफरेंट, आई एम एक्चुअली कनेक्टिंग द डॉट्स। मैं फादर हूँ, मतलब मैं भाई हूँ, मैं पेरेंट हूँ, सन हूँ, शौहर हूँ, मैंने सेल्स की नौकरियाँ की हुई हैं, मैंने पब्लिक स्पीकिंग की हुई है, मैं राइटिंग करता हूँ, मैं रीडिंग करता हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ें करता हूँ। तो वाई डोंट आई मर्ज एवरीथिंग इन दिस फिटनेस मीट्स इंटेलेक्टिंग लाइक फिटलेक्ट। तो ये प्रोपोजिशन जो मैंने जब करना शुरू किया, आई डिड नॉट नो एट दैट टाइम कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, बट बाय द पैसेज ऑफ टाइम 4-5 साल में दैट पेड ऑफ सो वेल कि आई वॉज एबल टू स्विच फ्रॉम 9 to 5 टू माई ओन थिंग। तो आप लोगों से गुजारिश ये है कि जितने लोग यहाँ यंगस्टर्स बैठे हुए हैं, स्कूल ऑफ लीडरशिप से ताल्लुक़ रखते हैं, काफ़ी यंग लोग हैं जो अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, ऑलवेज ट्राई टू पुट योर थिंग आउट देयर, क्योंकि नेटवर्किंग अब चेंज हो चुकी है। वो नेटवर्किंग इवेंट्स नहीं होते जहाँ पे जाके आप अपना कार्ड थमाते हैं कि मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ। अब नहीं होता, वो बहुत फेक होता था, और कोई करता भी तो डेलिब्रेट लगता है। अब करना क्या है आपको, मैं एंड करूँगा एक हिशाम सरवर साहब को सब लोग जानते होंगे। हिशाम सरवर साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की थी, कोविड की अंधेरी रातों में हम बैठे हुए थे, वर्ल्ड एक्सप्लोर कर रहे थे, हमें पता चला कि हम कितना टाइम ज़ाया कर चुके हैं 9 to 5 में, कितना कुछ है। उन्होंने कहा कि यार अगर आप अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हैं, मेरी फ्रेंड लिस्ट उठाएँ, ठक 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 ऐड करना शुरू करें लोगों को। जैसे मैंने कहा कि मैं इंट्रोवर्ट रहा हूँ हमेशा, 400-450 मेरी फ्रेंड लिस्ट थी। मैंने कहा यार अच्छी चीज़ है, देखते हैं क्या हो सकता है। मैंने कनेक्ट करना शुरू किया, कोई 100-150 म्यूचुअल फ्रेंड्स थे, मैंने लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना शुरू की। कुछ 6 महीने में वो 5000 को एक्सप्लोर करनी शुरू हुई, और उन्हीं 6 महीने में माई लाइफ चेंज्ड। यासर भाई को पता होगा, मैं कुछ ऐसी वीडियोस लगाता था जिसमें मैंने घर का कोई कोना नहीं छोड़ा वर्कआउट करने सिवाय बाथरूम के, और मैं सारी की सारी वीडियोस लगाता था। पीछे झाड़ू नज़र आती थी, मेरी बेगम झाड़ती थी मुझे कि ये तो देख लो ये क्या है, बट आई एम ट्रूथफुल टू माई क्राफ्ट कि यार ये मुझे करना है। तो कहीं ना कहीं मैंने लोगों की सुनी नहीं, मैं करता रहा, लोग कनेक्ट करते रहे। फिर 6 महीने में जब लोगों ने देखना शुरू किया, कुछ लोगों को ऑफेंडिंग लगा कि यार तुम क्या करते रहते हो, ये हमारा गेम नहीं है, ठीक है, दे फेल ऑफ द फ्रेंड्स लिस्ट। लेकिन जो थे वो आज तक 5-6 साल से मेरे पास हैं, उनसे मैंने बिजनेस भी किया है, उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटीज़ भी दी हैं, उनकी वजह से मैंने ग्रो भी किया है। यासर भाई, सना यासर जो है, ये भी मुझे बेसिकली हमारे NLP के बैचमेट्स हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनसे भी हमारी मुलाकात फेसबुक और इंस्टाग्राम वगैरह पे हुई है। और जितने भी लोग आज मैं अपनी ग्रोथ का अगर किसी को कंट्रीब्यूशन दूं कि 90% अगर मेरी ग्रोथ ने कंट्रीब्यूशन किया, तो वो मेरे पर्सनल ब्रांडिंग और पुटिंग माई सेल्फ आउट देयर एज ऑनेस्टली एज पॉसिबल, बिकॉज माई पीपल विल फॉलो मी।
जैसे कि मैंने आज आपको 2 स्टोरीज सुनाई हैं, नहीं मैंने कभी किसी को नहीं सुनाई, बिकॉज आई वांट यू गाइस टू रिलेट टू द कॉमन प्रॉब्लम्स दैट वी कॉमन पीपल हैव, बट वी डोंट टॉक टू ईच अदर। मर्दों का तो मसला है ना, मर्द आपस में बात ही नहीं करते। लेकिन ये स्टोरीज शायद कुछ लोगों को हेल्प कर सकें। आई एम श्योर इट वाज अ वैल्यूएबल लेसन फॉर यू गाइस।